काम करो, एमबीए तुम्हें करना है तुम कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जो ये एमबीए करोगी ये रेगुलर से करोगी, तो रेगुलर से करने के लिए मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जॉब के साथ साथ रेगुलर में तो हम कर नहीं सकते। मेरी मॉम और मेरे मामा जी ने कहा कि नहीं तुम एलएलबी कर लो। पता नहीं कहाँ से उनके माइंड में आया, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं एलएलबी नहीं करना चाहती, मेरे को तो एमबीए करना है। तो फादर ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे सामने दो चीजें हैं, तुम दोनों का एंट्रेंस दो, जिसमें हो गया भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। और मेरा बैड लक है या दुनिया का गुड लक था, मैं एमबीए नहीं कर पाई। एफएमएस में मैं सिर्फ 2 नंबर से इंटरव्यू में रह गई, लेकिन उसी दौरान मेरा उसमें एएमयू में हो गया। और अब क्या कर सकते हैं, जब पेरेंट्स को प्रॉमिस किया था कि ठीक है दोनों में से कुछ भी होगा करेंगे, बड़े दुखी मन से मैं एएमयू गई। लेकिन जब वहां गई, जब मैंने एजुकेशन लेना स्टार्ट किया, मैंने जब अपना एलएलबी करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे मैंने सीआरपीसी, सीपीसी, मतलब सारी लॉज की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि हाँ दिस इज समथिंग जिसके लिए मैं बनी थी। वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो चीज होती है घूम फिर कर कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। 2 मिनट हो दैट्स चुके व्हाई हैं। मैं फिर वहां कनेक्ट हो गई। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे अपना एलएलबी कंप्लीट किया। एलएलबी कंप्लीट करने के साथ मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी, महिलाओं के लिए काम किया। और करंटली, क्योंकि आपको पता ही है मैं जिस एरिया में रहती हूँ ये एक पंजाबियों का इलाका है, तो जब मैं अपना एलएलबी के सेकेंड ईयर कंप्लीट करके एग्जाम्स के देकर रिजल्ट का वेटेड था, मैं घर आई तो मुझे पता चला कि मेरी एक मतलब बचपन की फ्रेंड थी, पड़ोसी भी थी, वो शादी हो चुकी है उसकी। तो जैसे कि होता है एक्साइटमेंट कि हाँ भाई शादी हो गई है तो लाओ फोन नंबर दो बात करेंगे। तो उसकी शादी हो गई थी कनाडा के अंदर। आंटी से मैंने फोन नंबर लिया, आंटी कह रही बेटा तुम्हें कहाँ से हम फोन नंबर दे, हमसे आ रही खुद से बात नहीं हो पा रही। मैंने कहा ऐसे कैसे? मेरे मामा जी रहते हैं कनाडा में, हमने उनसे बात की कि इस एरिया में ऐसे एक लड़की है। मामा जी 3 मिनट। मैम टाइम ओवर हो गया। मतलब उसके घर पर मिल गया, तो वहां पता Please wind up in चला इस 5-10 नाम की seconds. कोई लड़की ही नहीं रहती है। ऐसे कैसे हो चुका है? प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो इस तरीके से करके मतलब मुझे पता लगा कि उसके साथ प्रॉब्लम ये हुई थी उस लड़की के लेकर यहाँ से ब्राइड्स को लेकर ज्यादा यूज करते श्वेता हैं, मैम, या तो फिर Shweta ma'am, एज अ it's over. मतलब Ma'am, time Your over, voice is please. breaking. थैंक यू श्वेता, योर इंटरमिशनल टाइम इज ओवर। सो मुझे पता है आपकी बहुत लंबी स्टोरी है, थोड़ी R2Bs और करना शुरू करो। आपको हमने म्यूट कर दिया है, आप बोल रहे हो हमें सुनाई नहीं दे रहा है किसी को। ओके, सो लेट्स गो ओवर टू कनिष्क राणा। आई थिंक Kanishk has joined in. Kanishk, over to you. Yes, sir. Good morning, everyone. My name is Kanishk Rana. I am the founding partner of KD Law Offices. This is a law firm based in Delhi, and we primarily deal in corporate and commercial cases. मेरी जो कहानी है काफ़ी सिंपल है। सो आई डिड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और उसके बाद नॉर्मली जो हमें सिखाया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, 4-5 बड़ी फर्म्स हैं, सब उसी में जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। बट मैंने वो पाथ कभी नहीं लिया। मेरा जो पैशन था उसके बाद मैंने उसको फॉलो किया। मैंने उसके बाद एक कॉर्पोरेट सेटिंग में घुसने की बजाय मैंने लॉ को चूज़ किया। पर उसके बाद हमेशा क्योंकि एक प्रेशर होता है कि CA कर ली, उसके बाद आप 3 साल जो है आपने रेगुलर कॉलेज किया, आपने जॉब नहीं की, तो आपके दोस्त जो हैं वो सब अच्छा खासा पैकेज कमा रहे हैं। तो उसी प्रेशर के चलते मैंने एक कॉर्पोरेट फर्म को, फिर अल्टीमेटली लॉ फर्म को ज्वाइन किया। पर वहाँ पे क्योंकि मेरा पैशन हमेशा करना था, वो मैं कभी कर नहीं पाया। वहाँ पे मेरा कभी उस तरह से मन नहीं लगा। तो वो मैं 1.5 साल के बाद आई थिंक जो भी अपना बिजनेस या अपनी प्रैक्टिस या जो भी कुछ स्टार्ट करते हैं, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव अ कंफर्टेबल कॉर्पोरेट जॉब और एक जो सैलरी का एक सेटिस्फेक्शन होता है मंथली। So I think that is for everyone who's here, who's an entrepreneur or who's doing their own business or profession. That's something to be proud of for everyone. मेरे R2Bs इस मंथ में 3 हैं, और business received is 7,500 rupees from Meenakshi. Thank you. Wonderful. Shweta, any business exchange that you can share or R2B figure? Shweta? सर R2Bs हुई है मेरी 4, बिजनेस एक्सचेंज वैल्यू नहीं है।
हाँ, एक थैंक यू है अरुण बजाज सर के लिए, उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया है एंड ये वर्किंग है अभी, जब क्लोज होगा तो आई विल शेयर द फिगर। थैंक यू वेरी मच। सुनील बंसल जी। वंदे मातरम प्रगति। मेरा नाम सीए सुनील बंसल है। मेरी कंपनी का नाम डीसीबी फिनवेस्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। मैं और मेरी कंपनी कई तरह की जो फाइनेंस सर्विसेज है, एमएसएमई सर्विसेज है, वो प्रोवाइड करा रहे हैं। होम लोन जो आपके सामने स्क्रीन पे आ भी रही है। हम जितनी भी पीएसयू, एनबीएफसी, प्राइवेट बैंक हैं, उन सभी के साथ में एसोसिएटेड है। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, कोई एमएसएमई लोन है, कोई सब्सिडी है, जैसे फूड प्रोसेसिंग सब्सिडी है, एमएसएमई सब्सिडी है, वो हम प्रोवाइड कराते हैं। मेरी आज की गिवन मिस्टर अमित कुमार, जो कि जिनकी पेपर मैन्युफैक्चरिंग है चिराग दिल्ली में। आस्क है ऐसी कोई भी फार्मा कंपनी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में या मैन्युफैक्चरिंग में या लॉजिस्टिक में इन्वॉल्व हो, तो हम उनको अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, तो एक्चुअली मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरी अपनी प्रैक्टिस है। मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे पास में कई बैंकर आते थे लोन के लिए कि भाई आप अपने कस्टमर्स को हमें रेफर करें तो हम आपको कुछ ये रिवार्ड देंगे, इस तरह से करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे वो फील्ड थोड़ा अट्रैक्टिव खेल सकता हूँ कि बिजनेस के बारे में मैं डीपली गो थ्रू हो सकता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरी जैसे सीए एजुकेशन में ये फाइनेंस इंडस्ट्री मेरी एक फेवरेट पॉइंट रहा था। तो दैट्स वाई मैंने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की। इनिशियली मैंने वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में मैं एमएसएमई में इन्वॉल्व हुआ और सिडबी के साथ में एसोसिएटेड हो गया। आज मैं एमएसएमई, एनएसआईसी और सिडबी से काफी प्रोजेक्ट्स में और काफी स्कीम्स में मैं काम कर रहा हूँ। इस मंथ की मेरे 5 R2Bs की है, एक दृष्टि जी के साथ में, मीनाक्षी जी के साथ में, कनिष्क जी के साथ में, विकास गुप्ता जी के साथ में और आर के साहू जी के साथ में। मैंने एक रेगुलर बिजनेस दिया है अरुण बजाज जी को 10,000 का। थैंक यू। वंडरफुल। अगर आपके साथ R2B हुई है तो यू कैन रेज हैंड लाइक दिस एंड टेल एवरीवन दैट यस मेरी R2B हुई है, सो दैट वी आल्सो नो। ओवर टू आवर मीनाक्षी। Vande Mataram, everyone. So, do you know if you have unique business, then you can register in Startup India recognition. So there are so many benefits like tax exemption, reduction of trademark fee, and many more benefits. So about my journey, I was in job. So मेरे को like after my CS मैं job में थी और एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे अप्रोच किया। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने मुझे अप्रोच किया कि हम एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो मतलब लाइक ये प्लान है, तो क्या मतलब तू भी साथ में करेगी? इस तरह से उसने मुझे अप्रोच किया और मैं मतलब मेरा आंसर ये था कि ठीक है, करने के लिए तो जॉब ही है और काफी टाइम से मेरा कोई प्रमोशन हो नहीं रहा था, तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने इंस्टेंटली हाँ बोल दिया था कि ठीक है, कुछ तो कर ही लेंगे इस तरह से करके। और उस मीटिंग के बाद मैंने बहुत ज्यादा नहीं सोचा और जैसे जैसे वो वर्किंग चल रही थी उसमें इन्वॉल्व रहती थी हमेशा। देन एक बार ही मैं गोवा इवेंट में गई थी। बेसिकली 3 दिन का इवेंट था वहां पर और रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप था और मेरी फैमिली, मुझे पता था कि मुझे कभी हाँ नहीं कहेगी कि जाने के लिए, क्योंकि मैं अकेले जा रही थी। तो मैंने अपनी टिकट बुक कर दी थी, स्टे बुक कर दिया था, सब कुछ मैं कर चुकी थी। जब मुझे जाना था उससे 10 दिन पहले मैंने अपने घर पे बताया कि एवरीथिंग इज बुक्ड, अब मुझे तो जाना है। तो मैंने उनको समझाया कि वहां पे 3 दिन का इवेंट है और मैं वहां से कुछ सीख कर ही आऊंगी और वो मेरी पूरी लाइफ के लिए मेरे लिए काम आएगा। तो उन्होंने बोला जब बुक हो ही चुका है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो एग्री हो गए और दैट वाज माय फर्स्ट मतलब अकेले वाला ट्रिप और साथ में मेरी लाइफ चेंजिंग इवेंट था। और वहां पे मैंने एक डिसीजन लिया था कि मुझे जाते ही अपना रेजिग्नेशन डालना है और कंप्लीटली अपने स्टार्टअप के अंदर घुस जाना है। सो दैट वाज द थिंग कि मैंने अपना माइंडसेट बनाया और मैंने वहां से एक्शन लिया और उसके बाद चीजें जो है मैंने अपना रेजिग्नेशन आते ही दे दिया और 1 मंथ के नोटिस के पीरियड के बाद मैं कंप्लीटली जो है अपने स्टार्टअप में एंटर हो गई। सो दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। बिजनेस एक्सचेंज मैंने 15,500 का दिया।
दीपाली जो दूसरे विंग की है 8,000 का उनको, और कनिष्क राणा को 7,500 का। बिजनेस रिसीव फ्रॉम पुरुषोत्तम जी 4,000 रुपीज। R2B मेरी हुई है 3, एंड मेरी गिव है मिस्टर प्रणव जो कि फूड डाइटिशियन है। और मेरी आस्क है कि अगर आप मुझे फूड चेन कंपनीज या ग्रुप के अंदर आप कनेक्ट करा सकते हो तो आप मेरे को लाइक बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मनप्रीत है, गिव और आस्क दोनों आपके लिए हैं, है ना। स्पेसिफिकली फूड डाइटिशियन आपको चाहिए सो दैट वो आपके प्रोडक्ट्स को आगे पहुंचा पाए, और आपके पास बहुत सारे फूड इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। अमरीश जी, आप इसको आगे चला लो मीटिंग को। अरुण जी, please. Vande Mataram Pragati. I am Arun Bajaj, representing Bajaj Investment since 1998. लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क होता है रिस्क न लेना। Eternal fact of investing that you simply can't argue with. One should look at taking calculated risk for creating wealth and approach it as an opportunity. This is what gives you an edge when it comes to building wealth. So सिप करो मस्त रहो। मेरे 6 R2B हुई है इस मंथ में, और जो बिजनेस दिया है गोपाल पाठक जी को 13,000 का, मीनाक्षी सचदेवा को 6,000 का, और जो रिसीव किया है मैंने 80,000 का बिजनेस रिसीव किया है, जिसमें एक 50,000 का बिजनेस मनप्रीत जी के रेफरेंस से मिला, दीपक शर्मा जी का Tier 1 बिजनेस, और रेफरेंस जो दिया है श्वेता पटेल को दिया एक, और 2 रेफरेंस मुझे मिले हैं DS रौतला जी से और मनप्रीत सिंह जी से एक मिला है। मनप्रीत सिंह जी का मैच्योर हो चुका है मेरा। और टिपिंग पॉइंट में ये है कि मैंने 98 तक मैंने अपने फैमिली बिजनेस के साथ इन्वॉल्व था, लेकिन 96 में मेरे मन में था कि मैं कुछ अलग करूं, लेकिन कुछ आइडिया नहीं थी। और मेरे बेटी जो थी वो उस समय 2-3 साल की थी, और मुझे उसके लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी थी, और मैंने काफ़ी सारे फाइनेंशियल प्लानर ढूंढे, लेकिन कोई मुझे मिला नहीं ढंग का कि मेरे को बढ़िया सी प्लानिंग करके दे दे उसके फ्यूचर के लिए। तो मैंने को लगा कि मैं देख भी रहा हूँ कि मुझे अपना बिजनेस करना है कुछ नया, तो क्यों ना मैं यही बिजनेस शुरू करूं। तो इस तरह से मैं इस बिजनेस में आया, और 98 से हूँ इस बिजनेस में। ऑलमोस्ट 22 ईयर्स हो गए हैं, और अब तक 2000 फैमिलीज को मैं सक्सेसफुली सर्विस कर रहा हूँ, वेल्थ क्रिएट करके दिया हूँ। तो यही है मेरी जर्नी। दैट्स ऑल, थैंक यू। रजत पंगा। मीनवाइल हमारे एक और विजिटर ने ज्वाइन कर लिया है, उषा पाइप से। हम बड़े दिनों से इनका वेट कर रहे थे। वेलकम। अभी आपका इंट्रोडक्शन करेंगे सर। वी विल कम टू यू। ओके, सो नेक्स्ट इज अंकित अग्रवाल। इज इट देयर? अंकित अग्रवाल? यस सर, ओवर टू यू। हाय, वंदे मातरम एंड शुभ प्रभात प्रगति परिवार। माय सेल्फ अंकित अग्रवाल एंड माय कंपनी नेम इज Quarantine Financial, which is affiliated partner with JM Financial Services. I am a financial planner and having more than 14-year experience in share market, commodity market and currency market. USP स्टॉक मार्केट में सर्विस और ब्रोकरेज से है परेशान, तो उसका हमारे पास है समाधान। मेरी R2B 4 हुई है इस महीने। बिजनेस एक्सचेंज नील है, एंड टिपिंग पॉइंट की बात करें तो मैं 2007 से स्टॉक मार्केट में जॉब कर रहा था, और 2018 में मैंने अपनी कंपनी बनाई थी क्वारंटाइन इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस सॉल्यूशन करके। एंड मैंने आफ्टर ग्रेजुएट मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी ड्यू टू सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने अपनी जॉब के साथ अपनी MBA कंप्लीट करी थी। 2018-20 में देन जब मैंने कंपनी अपनी बना ली थी, तो मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर्स ने मेरे को सपोर्ट किया था। उन्होंने बोला था कि तेरा पैशन है, यू कैन स्टार्ट, और उन्हीं की ही प्रेरणा से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और टोटली अगर मैं कहूँ तो मेरा परिवार और मेरा फ्रेंड सर्कल ही था जिसने मेरे को सपोर्ट किया, प्रेरणा दी कि आप स्टार्ट कीजिए, आपके पीछे बहुत लोग हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। धन्यवाद। बिजनेस रिसीव, बिजनेस गिवन, R2Bs? R2Bs मेरी 4 हुई है, और बिजनेस एक्सचेंज नहीं है मेरा। और चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है आपके बारे में कुछ?
डीमैट अकाउंट किसने खोला है आपके यहाँ? सर मेरे पास आ रखी है रिक्वेस्ट, थोड़ा मेरे यहीं से डिले हुआ है, लेकिन वो मंडे तक हो जाएगा। अच्छा, सुमित यादव जी का भी खुला नहीं है? यस सर। ओके ओके, ठीक है। नेहा? वंदे मातरम प्रगति परिवार। This side CA Neha Goyal, partner at Puneet Goyal and Company. My gift for the day is I can advise you in any text matter. कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी रिक्वायरमेंट, you can contact me anytime. Ask your reference, your support. R2B मैंने इस मंथ 6 की है. बिजनेस गिवन मेरा 2700 है. बिजनेस रिसीव निल है. एंड टिपिंग पॉइंट मैंने कभी जॉब किया नहीं, बस ये करते ही मैं प्रैक्टिस में आ गई, बिकॉज मैं फर्दर स्टडीज करना चाहती थी. साथ में मैंने टीचिंग की है 2-3 साल CA स्टूडेंट्स को. उसके बाद धीरे धीरे प्रायोरिटी प्रैक्टिस ही हो गई, तो अब प्रैक्टिस में भी. थैंक यू. ओवर टू मनप्रीत सिंह. वंदे मातरम प्रगति. मैं मनप्रीत सिंह, आपका हेल्थ एंड वेलनेस पार्टनर. माय कंपनी नेम इज एमवे. वी हेल्प पीपल टू लिव हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ. हमारी कंपनी 100% ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स में डील करती है. माय गिव इज इफ एनीवन वांट्स टू कनेक्ट विद एनीवन इन IIT, किसी से भी कनेक्ट होना IIT दिल्ली में, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. माय आस्क इज कीप हेल्दी एंड हैप्पी एंड ऐड 100% ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स इन योर लाइफ. माय टिपिंग पॉइंट इज, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया तो जॉब की तलाश में मैं निकला. लकीली जॉब के लिए इतना मुझे सर्चिंग नहीं करना पड़ा, तो IIT दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पर ही मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जॉब मुझे मिल गया. साथ साथ में मैं कुछ ऐसा भी ढूंढ रहा था कि जिससे इनकम और एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम किया जाए. तो मेरे रिलेशन में मेरे चाचा जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया एमवे में. लेकिन शुरुआत में मैं इस बिज़नेस को अच्छे से समझ नहीं पाया. तो मुझे लगा कि जॉब ही अच्छा रहेगा, क्योंकि फैमिली में बिज़नेस का किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही इस चीज़ को देखा जाता है इस तरह से कि ये सोचा जाता है कि बिज़नेस में तो हमेशा पैसा लगता ही है, कभी वहाँ से मिलता नहीं है. तो इस तरह से फिर कुछ 1 साल, मतलब 1 से 1.5 साल मैंने इसमें कोशिश किया एमवे में, और मैं फेल हुआ. तो फिर मुझे लगा कि नौकरी ही ज़्यादा सही रहेगी. तो नौकरी करते करते 5 साल हुए. 5 साल में फिर मुझे दोबारा से ऐसा लगा कि नौकरी में वो चीज़ नहीं है, मतलब जिस तरह की लाइफ मैं सोच रहा हूँ जीने के लिए, वो लाइफ नहीं मिल पाएगी नौकरी में. तो 2017 में 5 साल बाद मैंने दोबारा से एमवे ज्वाइन किया, और अभी प्रगति परिवार की हेल्प से मैं काफ़ी अच्छा बिजनेस को लेके चल रहा हूँ. थैंक यू प्रगति परिवार, एंड थैंक यू प्रवीण सर. थैंक यू. मेरी R2Bs है, एक ही R2B हो पाई है इस मंथ विद नियति जी, और बिजनेस रिसीव्ड है फ्रॉम लीना चंदन 471, और बिजनेस गिवन है अरुण जी को, जो रेफरेंस पास किया था उससे जो बिजनेस आया. थैंक यू. One company's name is Amora's Charms. We deal in natural handmade skincare products, and we ensure that our customer gets skincare products which are free of harsh chemicals and suits even the most sensitive skin type. We have customized soaps, creams, body butters for all skin types and for all age groups basically. And our range is driven by our customers. And the best example for this is our gift hamper segment, which purely started due to our customer requirement. And if you are looking for anything specific for your skin, do connect with us. And our tagline is beauty that lies skin deep. मेरी R2Bs हुई है 5, मीनल, रूपाली, शरद सर, कनिष्क एंड नेहा के साथ. I received business of 4800 from Leena ji, Vikas ji and Siddharth Jain. Business given to Leena ji and in pipeline with Vikas ji, Kanish, Arun sir and Meenal, Meghna and Rupali.
My give is gynecologist Dr. Juhi Jain at Fortis LAFM and Mehroli Clinic. And my ask is, connect me to your friends and family who need hampers or gifts for weddings, new baby announcement, or for any other occasions. My tipping point I have recorded and I will play that. Let me know if you don't hear that. कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और स्पेशली जब कुछ बुरा हो रहा होता है तब जरूर उससे कुछ सीखना चाहिए. So for me, everything starts from कहीं खो गया था शायद. मैम लो वॉल्यूम है काफी. Better you speak yourself. Okay. My discovery and journey towards spirituality started. Okay, so let me quickly. Was a turning point, and hence came Amora. So my tipping point basically started from my corporate journey, where I was I have been working for 15 years now, but I was drawn into a very bad office politics for 1 year. And because of that, my spirituality journey started. And from there, I explored myself more and tried to understand myself. And I realized that my creative side was being suppressed due to job. And there came Amora into picture. And I thank to that time, that difficult 1 year, which made me the person I am today. I improved myself. I worked on self-improvement, and my business wouldn't have started if there was no issue, if I hadn't faced that particular issue. So I think difficult times teaches us the best lessons in life. So that was about me. And I have a quick testimonial for Gopalji. The way he maintains his database and the way he tracks everything. Thank you, Gopalji. मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट एक ड्यू था जो मुझे याद नहीं था. इन्होंने व्हाट्सएप भी भेजा, बट आई थिंक मैं रिस्पॉन्ड करना में मेरे को डिले हुआ, एंड ही कॉल्ड अप एंड इमीडिएटली वी फिक्स्ड अ मीटिंग एंड वी क्विकली डिड दैट. सो थैंक्स गोपालजी. थैंक यू. ओवर टू गोपाल. डेटा जब भी उड़ जाए हो, डेटा जब भी उड़ जाए, या लैपटॉप खराब हो जाए, फोन उठाएं, हमें मिलाएं, बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी ना घबराएं. वंदे मातरम प्रगति. मेरा नाम गोपाल पाठक है और मेरी कंपनी का नाम है TFA इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड. हमारी यूएसपी है 90 मिनट पिकअप ऑफ योर हार्ड ड्राइव. डेटा रिकवरी में हम एक्सपर्ट हैं. 90 मिनट के अंदर आपके हार्ड ड्राइव दिल्ली एनसीआर से कलेक्ट कर लेते हैं. हमारा जो मेरे आपका गिव है आज का, वो है आप सभी को फ्री डेटा बैकअप टिप्स, जिसकी वजह से आपको लाखों रुपए खर्च करके मेरे पास रिकवरी के लिए ना आना पड़े. तो आप मेरे से R2B कर सकते हैं और कोई भी टिप्स डेटा बैकअप के ऊपर मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर प्रगति परिवार. मेरी आस्क है, अगर हो सके तो क्या आप मुझे सभी लोग एक एक ऐसे इंसान से मिला सकते हैं जिसका लैपटॉप स्लो चल रहा हो, ताकि मैं उनकी लाइफ में बाहर ला सकूं, उनके लैपटॉप की भी लाइफ में भी. और हमारा मेमोरी हुक है, डेटा उड़े तो गोपाल से तुरंत जुड़े. रही बात टोटल R2Bs की, तो 7 R2B हुई है मेरी इस महीने. बिजनेस मुझे रिसीव हुआ है 75,000 प्लस का, और बिजनेस मैंने किया है 50,000 प्लस का. फाइनल में टिपिंग पॉइंट की बात करें तो 2004 में मैंने एक मूवी देखी थी, 2004 में पेचेक. जब वो मूवी देखी तो मैंने उसको बार बार 6-7 बार देखा, और वो मूवी अगर आप देखेंगे पेचेक, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिलेगा. उसमें कंप्यूटर्स के बारे में सारी बातें होती हैं पूरी मूवी में, और फ्यूचर के बारे में बातें होती है. तो मूवी देखी भाई साहब, मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे कुछ करना है कंप्यूटर का. पापा थे नहीं, बचपन में एक्सपायर हो गए थे 4 साल. जब 8 साल का था तो दिमाग में था कैसे करूंगा. एनीवे 2005 में दिल्ली आया मैं उत्तराखंड से, और 2005 से 2008 के बीच में एक मंदिर में रहा, क्योंकि यहाँ पे छत तो थी नहीं अपने पास दिल्ली में कोई. तो मैंने 3 साल एक मंदिर में बिताए झाड़ू पोछा करके, और वहीं पे काम धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा स्टैंड करने की कोशिश करी. घर में मम्मी और बहन थी तो उनके लिए भी पैसे भेजने होते थे. एनीवे 2009 में मैंने मोबाइल का काम शुरू किया चांदनी चौक नॉवेल्टी से, जिसमें कि मोबाइल में गाना डाउनलोड करते थे. धीरे धीरे करके काम को बढ़ाया. 2010 में मैंने कंप्यूटर का काम शुरू किया, TFA नाम रख दिया, और TFA को रजिस्टर भी कर दिया लेबर एक्ट में. 2010 के बाद, फिर 2010 के बाद कंटिन्यूअस में हर 6 महीने में कोशिश करी कुछ नया ऐड करने की. तो अभी तक मैं ऐड करते जा रहा हूँ.
तो हर 6 महीने में हमारा एक ये है कि हम कुछ न कुछ नया ऐड करते रहते हैं, जिससे कि हम पीछे ना हो और परिवार के साथ में जुड़ा हूँ, बहुत सारे ऐसे परिवार जुड़े हैं, तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है सब कुछ। थैंक यू सो मच। Gopal, thank you very much for sharing your story as well as the business figures. Request ये 75,000 प्लस को एग्जैक्ट फिगर में अगली बार से चेंज करके बताएं। थैंक यू। थैंक्स साहब। वंदे मातरम प्रगति, Hospitality Private Limited. We are dealing facility management like housekeeping and all-time manpower. मैं हाउसकीपिंग करने से पहले करता था, दिल्ली से सैंपल लेके जाता था और कुल्लू, मनाली, शिमला, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, चंडीगढ़ यहाँ पर डीलिंग करता था, लेकिन उसमें मजा नहीं आ रहा था मेरे को। तो किसी के कहने से मैंने हाउसकीपिंग काम स्टार्ट किया, लेकिन वो चल नहीं पाया। 1 साल धक्के खाए, किसी कारण चल नहीं पाया। फिर मैं इस लाइन में घुसा, मैंने इस लाइन में मार्केटिंग में जॉब की, 2-3 कंपनी चेंज की मैंने। 3 साल बाद में अपना शुरू नहीं देखना पड़ा, फिर तो औरों को सही खुद के साथ ना, और हाउसकीपिंग काम स्टार्ट किया था और इसमें मैं काफी खुश हूँ। थैंक यू। R2B's business exchange। R2B मेरी 2 हुई है, अरुण बजाज साहब के साथ हुई है, दूसरी गोपाल जी के साथ हुई है। ओके। वंदे मातरम। मेरा नाम DS रोतेला है। मेरी कंपनी का नाम DSR सर्विस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग कार डीलिंग, कार ब्यूटिफिकेशंस, कार डेंटिंग पेंटिंग, जो आपकी गाड़ी में अगर पेंट कराना हो, आपकी गाड़ी में अगर डेंट हो, तो हम आपके घर से डोर स्टेप से गाड़ी लेके अपने वर्कशॉप पे उसको रिपेयर करके आपको एक अच्छी कंडीशन में आपको हम गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हम लोग कार एक्सटीरियर इंटीरियर क्लीनिंग भी आपने कराना है तो हम वर्कशॉप में करते हैं। और इनके सब हमारा अपार्टमेंट्स में भी काम हो रहा है, जहाँ जहाँ हम लोग कर रहे हैं। मेरा लास्ट मंथ में जो R2B हुए थे वो 4 हुए थे। उसमें एक तो पाठक जी हैं, एक अरुण बजाज जी हैं, रजत सर हैं। और मैंने लास्ट टाइम जो बिजनेस दिया वो 1,20,000 का दिया है और कोई भी बिजनेस मेरे को प्राप्त हुआ। और मैंने जो मेरा आज का गिव है मिस्टर विजय सिंह जो आपका गोपाल दास टावर 12 खंबा में है, वो HR मैनेजर है वहाँ पे। और मेरा आस्क है कि आप मुझे पटपड़गंज में किसी भी सोसाइटी में RWMS से मिलाएं, जहाँ पे मैं अपनी कार सर्विस का काम स्टार्ट कर सकूं। और आज का मेरा जो टिपिंग पॉइंट है, मैं 1995 में दिल्ली आया था। उस टाइम पे मैं हैकने फ्लाइट इंडिया लिमिटेड जो हांगकांग बेस्ड कंपनी थी, तो उसमें जॉब कर रहा था। तो मेरा नेचर था कि मैं लोगों को जो मेरे पास आते तो कहते थे सर मुझे जॉब पे लगाओ, तो मैं छोटे क्लास से लेकर बड़े लोगों को जॉब में प्रेफर करता था। तो किसी ने मुझसे कहा कि आप इतने लोग को जॉब रेफरेंस देते हो और उनको लगाते हो, तो आप क्यों नहीं अपना खुद बिजनेस स्टार्ट कर लेते? तो मैंने 1998 में इसके बारे में स्टडी किया और मैंने उस बात को अपने दिमाग में रखा कि मुझे ये काम करना जरूरी है। तो मैंने कहा कि अगर मैं बड़े चीज से करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने छोटे लेवल से इसको स्टार्ट करने की कोशिश की। 2002 में मैंने अपनी कंपनी बिल्ड की और मेरी कंपनी का नाम था जय संतोषी सेवा। एक मतलब किसी की सेवा करने का भाव मेरे मन में था। वहां से मैंने 2 बंदों से स्टार्ट किया जॉब, उनको जॉब पे लगा। एक छोटे काम से, कार इंटीरियर क्लीनिंग से उनको लगाया। 2 मिनट खत्म हो चुके हैं। उसके बाद लगाते से आज मेरे पास 500-600 लड़कों में उनको रोजगार दे रहा था। और अभी लॉकडाउन, ये पेंडेमिक सिचुएशन से थोड़ा सा मेरा बिजनेस डाउन है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में थोड़ा सा स्लेस आया है इस बार। तो आई थिंक इन फ्यूचर मैं और अच्छा कर पाऊंगा और लोगों को और रोजगार दे पाऊंगा। और साथ में भगवान ने अच्छे हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दी है और मैं शायद इसमें सक्सेस हो पाऊँ। थैंक यू टू ऑल। पुरुषु। One lakh 74,000 terawatts of energy consistently strike the earth as solar radiation at any moment, even on the cloudiest of days. Vande Mataram Pragati, adopt and promote solar solution.
This is Purushottam from Aja Urja, your solar consultant. My give Miss Sudha from Western, जो एक टीवी मैन्युफैक्चरर कंपनी है, है कि आप मुझे फार्म हाउस ऑनर से कनेक्ट कराएं। मेरी जो टिपिंग पॉइंट रही है, मैं 6 साल तक टेलीकॉम इंडस्ट्री में वर्क कर रहा था एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर टू प्रोजेक्ट सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। बट वहाँ टेलीकॉम सेक्टर में एक हायरार्की रहता है कि आपकी जॉब 24/7 होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके क्रिटिकल वर्क हैं वो मिडनाइट चलता है आफ्टर 12। तो इस सिनर्जी को 6 सालों तक करने के बाद एक टाइम पे लगा कि मेरे पास समय नहीं है फैमिली के लिए। मेरी बेटी आ चुकी थी और उसी समय मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ स्पिरिचुअलिटी के तरफ, जहाँ पे मैं ईसा फाउंडेशन से जुड़ा, और फिर वहाँ से कुछ कोर्स करने के बाद, एक एनर्जी इंजीनियरिंग कोर्स है जो सदगुरु कराते हैं, वहाँ से करने के बाद कुछ नेचर के लिए करने का ही मन किया, और उसमें डिस्कवरी का एक प्रोग्राम भी हेल्प किया जिसने एनर्जी के बारे में बहुत ही डिटेल्स में स्टडी दिखाई थी। तो सोलर सेगमेंट में इस तरह मैं एंटर हुआ। फिर अपने जो मैं जिस कंपनी के डायरेक्टर थे उनके साथ ही मिलके ये शुरू किया था, लेकिन आफ्टर 3 और 6 मंथ्स वो उन्होंने छोड़ दिया साथ। तो फिर अपना मैंने वेंचर शुरू किया, और अभी आप जैसे प्रगति परिवार में जुड़ के काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, और इस एनर्जी को आगे तक बढ़ाने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो धन्यवाद प्रगति, थैंक यू। मेरी जो बिजनेस एक्सचेंज हुई है 4.5 लाख का सुमित यादव जी को, 2000 अरुण बजाज सर को, एंड 4000 मीनाक्षी सचदेवा मैम को। और मैंने जो 3 रेफरेंस मैंने दिए हैं, पहला है श्वेता पटेल और 2 रेफरेंस मैंने सुनील बंसल सर को दिया है। होपफुल हूँ कि उनका ये फ्रूटफुल हो। मेरी 4 R2Bs हुई है। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बजा देते हैं पुरुषों को। मैक्सिमम बिजनेस गिवन का इन्होंने खिताब इस महीने जीता है। 4.5 लाख रुपए का बिजनेस इन्होंने दिया है जो रिपोर्टेड मैक्सिमम बिजनेस है। बाकी लोग अगर रिपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज रिपोर्ट करें। थैंक यू पुरुषों। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं बाकी दोनों भी मैक्सिमम बिजनेस रिसीव्ड और मैक्सिमम R2Bs वाले भी मेरे पीछे हैं। मीनल जी के लिए एक बार तालियां बजा सकते हैं वर्चुअली। मीनल ने मैक्सिमम R2Bs की हैं, एंड सिमिलरली मैक्सिमम बिजनेस रिसीव्ड इज बाय गोपाल पाठक। रिपोर्टेड राइट 5 लाख का भी पता चला है हमें विकास खन्ना से, दैट वाज नॉट रिपोर्टेड। सो गोपाल का रिपोर्टेड है, इसलिए उसका पोस्टर में नाम है। सर एक टेस्टिमनी भी है मेरा। मीटिंग के बाद देख लेंगे, टाइम होएगा तो वी विल गो ओवर टू अंकित। मैं रिकॉर्डेड भी डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू। वंदे मातरम प्रगति। मेरा नाम अंकित है। हम लोग गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स में और एक्सेसरीज में डील करते हैं। वैसे तो ये मेरा पुश्तैनी व्यवसाय है और मेरे दादाजी ने शुरू किया था, और मोर और लेस कुछ ज़्यादा इनोवेशन हम पिछले कई सालों से नहीं लाए थे इसमें। लेकिन 2017 में क्या हुआ कि वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स जिसमें हम डील करते थे उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आ गई और ऐसा कहा जाने लगा कि जल्दी बैन हो जाएगा। हालांकि इससे 3 महीने के अंदर ही एसोसिएशन ने केस जीत लिया और वो बैन नहीं हुआ, लेकिन वो 3 महीने ना मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज था। मैं सुबह दुकान जाता था एंड यकीन मानिए शाम तक जो है ना 0 कमाई के साथ में आया हूँ। मैंने ये ऐसे दिन देखा है कि 0 कमाई होती थी, कुछ भी नहीं होता था। जो आता था सिर्फ यही बात कहता था, यार ये आइटम तो बैन हो गई है ना, इसके ऊपर तो चलान होने लग गया ना। सो मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया था। मेरे को ऐसा लगा था यार ये कैसे होगा, आगे की बड़ी ज्यादा समस्याएं मेरे को सता रही थी। लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम के अंदर हमने अपने बिजनेस की पूरे तरह चेंज किया और हमने बहुत सारी नई नई आइटम्स उसमें जोड़ी जिसकी तरह हम पहले देखते भी नहीं थे। मेरे इनफैक्ट कभी कोई देने भी आता था ना, हम कहते नहीं यार टाइम ही कहाँ इन चीजों में डील करने का। लेकिन अब जब हम इतनी मल्टीपल आइटम्स में डील कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन हमने उस समय लिया। आज ऐसा फील होता है कि अगर हम वही करते रहते ना और अगर वो नोटिफिकेशन ना आया हो तो शायद हम बेचारे कुएं के मेंढक ही बन के रह जाते कि जो काम है बस वही कर रहे हैं, जिसे पता ही नहीं लग रहा कि पानी का जो है गर्म होता जा रहा है, हम अंदर ही रह जाएंगे।
सो थैंकफुली उस समय हमने अपना बिजनेस चेंज किया, 3 महीने के अंदर दोबारा से अपना पूरे बिजनेस को रीब्रांड किया, और आज हम बहुत सारी ब्रांडेड कंपनीज के अंदर डील कर रहे हैं, और इवन बहुत सारे शोरूम्स के साथ आज हम डील कर रहे हैं। और इस समय 2017 से आज तक, थैंक्स टू दैट नोटिफिकेशन, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा था हमारा बिजनेस खत्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट नोटिफिकेशन आज हमने अपना बिजनेस पिछले 4 ईयर्स में 5 टाइम्स कर लिया है। सो दैट वाज अ टिपिंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, एंड ऑल आई कैन से कि 2 चीजें जो मैंने इस समय में सीखी, पहली ये कि कभी भी आप सिंगल आइटम्स के साथ मत जाइए। ये जो लोग कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं होना चाहिए, ये मिथ है। आदमी को बहुत सारी चीजों में डील करना चाहिए ताकि उसको बिजनेस अलग अलग जगह से आता रहे, अपने एग्स को एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। और सेकेंड चीज जो मैंने उस टाइम में सीखी वो यही कि अगर एक रास्ता आपके लिए बंद हो गया ना, तो दूसरा एक ब्राइट रास्ता खुला हुआ है, आपको सिर्फ इधर उधर देखने की जरूरत है। आसपास बहुत काम है, इंडियन इकोनॉमी में बहुत दम है, आपको सिर्फ अपना एफर्ट डालना है। सो दैट्स माय टिपिंग पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। अंकित खट्टर फ्रॉम नाइस ऑटो ट्रेडर्स। मैंने इस महीने मेरे को प्रगति परिवार से 20,000 का बिजनेस मिला है, और लगभग 29,000 का बिजनेस मैंने प्रगति परिवार मेंबर्स को दिया। थैंक यू। अमरीश जी। वंदे मातरम। मेरा नाम अमरीश है। मेरी कंपनी कोल्ड वायर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम और कार पार्किंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में किसी भी इंफ्रा प्रोजेक्ट में जितनी भी आप सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स देखते हैं, चाहे वो बूम बैरियर हो, सीसीटीवी हो, फायर अलार्म सिस्टम हो, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो, या वॉइस इवैक्यूएशन सिस्टम हो, ये सारी चीज़ें हम लगाते हैं। रिसेंटली हमने कुछ रिमार्केबल, जिन्हें मैं रिमार्केबल समझता हूँ, प्रोजेक्ट्स किए हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिनिश किया है, और वहाँ जो टेक्नोलॉजीज हमने दी हैं वो नॉन टच हैं। अभी अंडर कोविड सिनेरियो पेशेंट के पास लोग जाने में थोड़ा घबराते हैं, तो वी हैव गिवन देम अ सिस्टम व्हिच इज एब्सोल्युटली अ रिमोट, नॉन टच है, और पेशेंट बड़े आराम से नर्सिंग स्टाफ से कम्युनिकेट कर सकता है। लास्ट मंथ मेरी 6 R2Bs हैं, और 2 रेफरल्स मैंने मिस्टर RK साहू को दिए हैं। दोनों जगह हम इकट्ठे साइट विजिट कर चुके हैं, एंड बिजनेस इज इन पाइपलाइन। हमारे डोमेन में बिजनेस मैच्योरिटी में 4 से 6 महीने लगते हैं, तो इट विल टेक इट्स टाइम, बट दोनों जगह से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। माय टिपिंग पॉइंट इज, मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था, एंड सेल्स एंड मार्केटिंग देखते हुए हमें टारगेट दिया जाता था कि वही चीज़ बेचो जो हम बनाते हैं। क्लाइंट काफ़ी अलग पूरा सोल्यूशन मांगता था, और हम उसको एक प्रोडक्ट देते थे। उस कारण से कई जगह हमने ऑर्डर लूज किया। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि अगर जो मिसिंग लिंक है, अगर वो मैं पूरा कर दूं तो ये ऑर्डर मुझे मिल सकता है। देन आई प्रपोज दिस टू, एक जेपी ग्रुप में हमारी मीटिंग थी। जेपी ग्रुप को मैंने बोला कि आप जो सामान मेरी कंपनी देती है उससे ले लो, बाकी मैं आपको दे दूंगा। एंड दैट आइडिया क्लिक, उससे मेरा बेस बना, और फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। My gift for the week is Mr. N.K. Rao, who is director of Vijay Nirman Company. They are associate of GMR, और ये भी अयोध्या एयरपोर्ट बना रहे हैं। मेरी आस्क है मिस्टर कमल तनेजा या मिस्टर अक्षय तनेजा, ये TDI इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर्स हैं। यहाँ मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ। धन्यवाद। वंडरफुल। दृष्टि। Vande Mataram Pragati. I'm Drishti from Perfect Impressions, and we believe in creating lasting impressions. So I was doing my internship with the company. It is mandatory for us to do it as a part of our college projects. So there I realized that most of the people, they don't know how to make beautiful designs, or they know how to design a thing, but they don't know how to balance it with proper colors and make it impactful, and presentations कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी, कैसे pitch in करना है. So that was my point where I started making presentation as a freelancer for different companies, and then joined into my family business, expanding it with Perfect Impact, and added a branch to Perfect Impressions. So this was my tipping point.
I received business of 700 from Mr. Kaval Rode for designing an e-card for his dialysis center. And my gift for the month is Mr. Abdullah Khan, who is a business development head of PR agency, the Yellow Coin Communication. I have done 7 R2Bs, and I have passed on a reference. I have got a reference from Yatharth for branding business. Ajay Gauri ji. Vande Mataram. I am Ajay Gauri from ASG HR Consulting. So we provide basically entire services relating to HR, which includes setting up of HR systems, processes, policies, and procedures, HR automation, HRIS, and employee records, end-to-end management of payroll and employee benefits, labor law compliance and management, licensing with the labor authorities, then IR matters and labor cases, and HR and compliance audits, training and development, recruitment, outsourcing, and temp staffing. So it is basically, we provide overall all basically HR services under one umbrella. And in terms of tipping point was basically, as you know, basically in any enterprise, there are basically resources which are available to the enterprises are men, money, material, machines, and methods. Of these, only human resource is a resource. Men is only resource which can be developed and nurtured. And this is only which leads to success of an organization. So this was a basically base point. And I entered into this field in year 1991. So it has now been, you can say, very satisfying, successful, and an interesting, you can say, experience of around 30 years in the line. But of late, basically, what has happened in a corporate job is I have been in DLF basically for the last around 22 years. In the corporate job, basically, you don't get basically, you can say, independence to do what you want to do in your area. So that was one point basically where I thought of that it is means enough of a corporate job. Now let us basically shift into an entrepreneur journey. And that is what I basically started around 6 months back. And in terms of R2Bs, I have done 3 R2Bs. I have got 1 reference from Mr. Nagia, and that is work under progress. I think it will materialize. That is all. Wonderful, Ajay Gauri ji. Ajay Gauri, 30 years का experience है DLF के साथ. Come on, he's a rich wisdom का थैला जिससे आप सबको पढ़ना चाहिए एक ना एक दिन आपस में मिलने का मौका. So जरूर मिले, इनसे जरूर सीखें और रेफरेंस दें और रेफरेंस ले भी. जितने भी रियल एस्टेट से रिलेटेड मेंबर्स हैं कम से कम उन सबको तो खास करके अजय गौरी जी से मिलना चाहिए. ओवर टू कमलजीत सिंह रोडे जी. Vande Mataram Pragati. Myself, Kavaljit Singh from HS Travels, a one-stop travel shop. We are a travel agency dealing in air tickets, hotels, service apartments, holiday packages, visas, forex, private charters, corporate meetings, and destination weddings. Our specialization is creating customized packages for Europe, Australia, New Zealand, and Dubai in just 24 hours of time. We are a 55-year-old travel brand in the industry, and we aim to provide the best services throughout one-point contact. We have our own fleet of luxury coaches, tempo travelers, and cars for the touring purposes all over India. My give is owners of Aeroplane Basmati Rice, Tribhuvan Das Jewelers, Delight Cinemas, Diwan Sahib. And my ask is to all people who want to travel in the future and who are planning for their destination weddings, they can contact me anytime. Now comes the tip. Now, since my my family business is travel business, transport का है उनका, we are 55 years old in the industry. तो शुरू से था कि बचपन से कि आगे चल के business ही करना है, but मुझे transport product में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, तो इसलिए I started my own travel agency. मैंने अपना BBA खत्म करा, BBA के बाद मैंने travel agency start करी, तो वहीं से journey शुरू हो गई 2005 से. एंड अभी 2-4 साल पहले मुझे डायलिसिस भी शुरू करवाना पड़ गया अपनी बॉडी का, किडनी फेल हो गई, तो लास्ट 2 साल से फिर मैं किडनी सोच रहा था डायलिसिस एक सेंटर खोलूंगा ताकि लोगों की हम सर्विस कर पाए बढ़िया से, क्योंकि क्वालिटी डायलिसिस नहीं मिलता
छोटी जगह पे। मैक्स फोर्टिस में तो आपको क्वालिटी डायलिसिस मिल जाएगा, बट देन एट अ हायर प्राइस। सो आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट अ डायलिसिस सेंटर जहाँ पे आपको कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिले। तो वो भी मैंने अभी लास्ट ईयर डायलिसिस सेंटर शुरू करा है। तो दिस इज द जर्नी, और चल रहा है अभी। और मेरी R2Bs 2 हुई है, और बिजनेस मैंने दृष्टि जी को दिया है 2700 रुपीज का, 2000 रुपीज फॉर माई डिजिटल कार्ड HS ट्रेवल्स का, और 700 रुपीज डायलिसिस सेंटर का उन्होंने विजिटिंग कार्ड बनाया था। और बहुत ही बढ़िया काम करा उन्होंने, और मेरी मिनिमम इंटरवेंशन के साथ उन्होंने एक ही दिन में सब काम कर दिया। थैंक यू दृष्टि जी। Thank you, sir. Wonderful, wonderful. That was excellent testimonial, Kamal. Okay, let us go over to the next one. Who's there? Leena from Bangalore. Bangalore. Hello, everyone. Thank you so much for the introduction, Praveen ji. My name is Leena. I'm based in Bangalore. I'm in the business of transformation and abundance and relationships from the last 2.5 years, in fact, 3 years now. So I strongly got connected with this quote which my manager gave me, and that was, give me 6 hours to chop down a tree and I would spend the first 4 sharpening the axe. एंड जब मैंने अपनी लाइफ की प्रिपरेशन एडवांस में शुरू कर दी तो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगी, और उसी हिसाब से मैंने मैं जब ये प्रैक्टिस करने लगी तो मुझे दिखाई दिया कि बहुत लोगों को इसकी जरूरत है, सिर्फ मुझे नहीं। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दीज कोर्सेज व्हिच आई एम ऑफरिंग अबाउट अबंडेंस एंड रिलेशनशिप्स। और मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हर कोई जो भी जिंदगी जी रहा है उसको अबंडेंस हम सब लोग बहुत ही डिजर्व करते हैं, हम लोग सिर्फ पहचान नहीं पाते हैं। तो वो पहचानने के लिए और जो नॉन अबंडेंस जोन से अबंडेंस में कनेक्ट करने वाले जो लोग हैं उनमें से मैं एक हूँ। और मैंने बिजनेस इस मंथ रिसीव किया था 499 का प्रवीण जी के एक रेफरल से, और दूसरा मैंने बिजनेस रिसीव किया था लास्ट मंथ 2100 प्रवीण जी से, मनप्रीत 2599, हिमानी 99, अजय गौरी 199, एंड बिजनेस गिवन हिमानी 477, मनप्रीत 471, गोपाल पाठक जी 1400. Referrals, anybody who wants to live a blissful life and experience heaven on earth. R2Bs मैंने किए हैं अरुण बजाज एंड पुरुषोत्तम जी से इस महीने, और लास्ट मंथ मैंने अमरीश शर्मा, अजय गौरी, शरद नांगिया जी से, गोपाल पाठक जी, और हिमानी, मनप्रीत, मीनाक्षी, मीनल मदान, नियति, और लास्ट नेम रविंदर शर्मा जी से किया। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। शरद नांगिया जी ओब्लिक रश्मि नांगिया जी। ओके, वंदे मातरम दोस्तों, मैं शरद नांगिया रिप्रेजेंटिंग रश्मि नांगिया। My category in Pragati is interiors. Good food, a warm kitchen, an aesthetic drawing room, vibrant bedrooms, serene washrooms, and a peaceful mandir are the ingredients of a beautiful home. We at Hearth and Home design and execute all of the above. So sit back and watch your house turn into a beautiful home. My gift, vascular surgeon, Dr. Tapish Sahu of Medanta Hospital. Please connect me to your friends renovating their homes. Think interiors, think Hearth and Home. We work dil se. Well, the tipping point of my career, which is now almost about 42 years, was a copper chimney, which was there in my brother-in-law's house, in my brother-in-law's showroom, way back in 1999. That is almost about 21 years back. It sold for 70,000 rupees, including the installation. The booking was 100% advance and waiting period of 6 months for delivery. I had a 75,000 rupee job as a general manager way back in 1998 in a telecom company in Calcutta. But I decided to quit my job and take up modular kitchens and interiors as a future career and shift to Delhi. I took the decisions in just 7 days flat and shifted to Delhi.
well, that's what it is all about, my career. And I have never looked back with all the blessings of all my clients. जो मैंने अपने clients को kitchens लगाए थे करीबन 20 साल पहले भी, they are giving me business as of now. I have passed, जो last month मैंने थोड़ा सा I missed it. I have passed 10.35 lakhs as business to TR Sani Motors with the help of Praveen ji. Well, I passed 3 referrals for solar plants to Purushottam, which could be worth almost about 20 lakhs. Connected Ajay Gauri to Priyanka Jain. She is an HR recruitment agency. I passed 1 referral to Kaval for his dialysis center. I have done 4 R2Bs. Well, that is all. Thank you so much. Wonderful. You know, मैंने chat box में लिखा है, we all must learn कैसे crisp, short और पूरा informative R2B हम लोगों को करना चाहिए. We all must learn. ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखें शरद जी से. हमारे पास एक ऐसे रिसोर्स हैं जिनको हर समय हम लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं. Okay, so Sir, I am always available. I know that. Everyone. हम ही लोगों की कमी है कि हम आपको उतना नहीं इंटरेक्ट कर पा रहे, और ये सारे मेंबर्स रिक्वेस्टिंग अगेन ज्यादा से ज्यादा शरद जी से लर्निंग ले. यू नो हिज वेल्थ ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस. ओवर टू नियति राज. वंदे मातरम प्रगति परिवार. मेरा नाम नियति राज है एंड मेरी कंपनी का नाम RTGNO है. एक लैंडस्केप फर्म है. Basically, we do every type of architectural work, including landscaping. We use all landscaping materials. So, मेरा R2B है total 10 and business is nothing. And मेरा setting point है मैंने 2017 में अपना graduation किया. उसके बाद 2019 में मैंने मास्टर्स किया. So I was doing part-time job during my master's. So after doing my master's, I was doing job in a corporate firm. So उस company में I was doing designing part. And वो designing part मतलब everyone was so mesmerized by my designing. But I just want to explore more, and I want people to know about me, my work. तो ये मैं जो काम कर रही थी ना कंपनी के लिए काम कर रही थी, right? So वो कंपनी का नाम होगा, मेरा नाम नहीं होगा. And the designing part I was doing. So I started my firm in 2020 August. So मैं freelancing work पहले भी करती थी. बट मैंने GST नंबर लिया. मैंने अपना डिजाइन वो क्यों ना बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ. So this is my tipping point. Thank you so much. Wonderful. So we have Sumit Yadav ji. Sumit ji. वंदे मातरम प्रगति. मेरा नाम सुमित यादव है. मेरी कंपनी का नाम है SY प्राइवेट लिमिटेड और प्रगति परिवार में मैं रियल एस्टेट डेवलपर की कैटेगरी में हूँ. हमारा वृंदावन में प्रोजेक्ट है. मैं थोड़ा अपना पहले टिपिंग पॉइंट बताना चाहूँगा. मैं 2011 से इस बिजनेस में हूँ और मेरे रोल मॉडल आज फादर्स डे पे मैं पिछली मीटिंग में मैंने बताया था मेरे रोल मॉडल फादर है. मेरे फादर रहे हैं. वो कैसे एक बिरला मिल में काम करते थे. वो 1500 रुपये उनकी मंथली सैलरी थी. वहां से चल के उन्होंने इतना बड़ा अपना बहुत सारा सेटअप करा. तो मैं हमेशा उनको देखता आया हूँ कैसे उन्होंने काम करा है. तो जब से पढ़ाई में भी था तो मैंने ये सोचा था कि उन्हीं की तरह बनना है, जैसे वो काम करते हैं वैसे ही करना है. तो उसी लाइन पे मैं कोशिश कर रहा हूँ चलने की. हमारा मेरी USP है जो हम आफ्टर सेल सर्विसेज पूरी प्रोवाइड करते हैं. अगर जिसने हमारे साथ प्लॉट लिया है तो लाइफ टाइम उसको कभी रीसेल करनी है, बनाना है, कुछ भी करना है तो हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं. और 8वीं हुई है, 7 8वीं सब मेरी हुई हैं और मैंने बिजनेस रिसीव करा है पुरुषोत्तम जी से 4.5 लाख रुपीज़ का. और अंकित जी को एक डीमैट अकाउंट का कल अंकित जी बताना चाहूँगा. वो मेरे ब्रदर इन लोग के पास कॉल आ गई थी कि उनका अकाउंट खुल गया है और दृष्टि जी के साथ पाइपलाइन पे है. बिजनेस डिसाइड हो गया बट अभी अमाउंट डिसाइड नहीं हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइंस. और दूसरे दिन में सौरभ गिरधर जी को मैंने 12,500 का बिजनेस किया था. और
बिजनेस पाइपलाइन में है। पुरुषोत्तम जी के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट का नियति जी से कुछ चीज हमने लेनी है, विजय जी से गिफ्ट लेनी है और अंकित जी को एक डीमेट अकाउंट और मैंने देना है अपना। और मेरे जो गिवर रास है, आज मेरी प्रेजेंटेशन है उसमें सारे गिवर रास के। थैंक यू। Wonderful. Thank you very much for sharing your business figures. मैं R2B लीडर गोपाल को और पुरुषु जो बिजनेस सेक्शन लीडर है उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कंसोलिडेट कर लें एंड बाय द एंड ऑफ द मीटिंग वी शुड अनाउंस द टोटल फिगर्स उसमें ऐड करके जो ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं। हमारे किसी मेंबर की इंट्रोमर्शियल रह गई है तो बताएं, अदरवाइज वी विल मूव ओवर। सर सर रूपाली गर्ग एंड मेघना मैम उनकी रिकॉर्डेड आई हुई है, इफ यू परमिट। Yes, please go ahead. मेघना मैम प्लीज आप प्ले कर देंगे। हिमानी मैम। Yes sir, doing it. Okay, मीनल मदान का भी इंट्रोमर्शियल होना है, उनका भी अभी कराते हैं। सर मेघना का सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ नहीं दे रहा है, रहने दो, कोई बात नहीं। मीनल जी। Yes sir. Vande Mataram Pragati. My name is Meenal Madan and I'm a Green Panther. Greenstick is my eco-friendly venture where we make sustainable products made of recycled paper. These products are into two categories: recycled, use and throw, wherein we make paper pens, paper diaries, paper pencils, and the other is the plantable range like plantable pens, notebooks, plantable calendar, plantable envelopes, plantable memo pads, plantable bookmarks, and plantable flags. My purpose and aim now is to seek and look for corporates and even management companies who would spread this word more. Go green and go clean. That's our mantra as well. My tipping point is when we got our first order of plantable calendar from Bihar Beach in 2019, ये March 2019 की बात है. The first order we got was of 1,000 pieces. By then we were procuring most of the material, but जब ये order आया तो कहीं ना कहीं एक अंदर से एक होता है ना कि आपको लगता है अब हम कर सकते हैं. And we bought everything. We made the calendar. That was the first manufacturing we did, honestly, wherein we made 1,000 calendars, put the stickers of Bihar Beach on it, and we delivered them in a short span of 20 days in nutshell. So amazing confidence and trust it brought into us, and then there was no looking back. I would just want to say the author of the book Secret, Rodden O'Brien, says, if you emit positive energy, you will attract positive things towards you. So I have always believed, give in your best and leave to God the rest. दो लाइनें कहना चाहूंगी in the end. खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही. खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही. सब हो जाएगा हासिल, तू अपनी जिद पे अड़ तो सही. Thank you so much. Keep smiling and stay positive. Wow, wonderful. मेंबर्स का इंट्रोमर्शियल का कितना अच्छा ये अभी के लिए एंड हुआ है, कमाल है. खुल जाएंगे सारे रास्ते, आप सब एक कदम रखे तो सही. इस बार का जो टिपिंग पॉइंट का थीम है वो सही में बहुत मोटिवेटिंग था. इस सारे टिपिंग पॉइंट्स को, इंट्रोमर्शियल्स को हम YouTube में आज ही अपलोड कर देंगे और आप सारे के सारे जब भी डिमोटिवेटेड फील करें, जब भी आपको लगे कि जिंदगी में रास्ते नहीं खुलते हैं, मीनल मदान जी की इस पोएम को याद कर लें और अपने इंट्रोमर्शियल को जाकर के देख लें कि आपने जब बिजनेस या अपने प्रोफेशन की शुरुआत की थी तब आप कहाँ थे और कितनी अच्छी जर्नी आप यहाँ तक आ चुके हो, और उसको देख करके प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ जाएं. ये सब के लिए, आप सब के लिए ये अवेलेबल रहेंगे YouTube पे. जब भी डिमोटिवेटेड हो इस वाले अपने इंट्रोमर्शियल को औरों के इंट्रोमर्शियल को जाके देख लें. गोपाल ने कैसे स्टार्ट किया, हिमानी ने कैसे स्टार्ट किया, शरद जी ने कैसे स्टार्ट किया. हम सब के लिए स्टोरीज जो है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाने वाली हैं. वंडरफुल. अब हम चलते हैं आज के VIPs की तरफ. हमारे VIP जिनके कारण ये महफिल सजी है, जिनके कारण हम सब इकट्ठे हैं. हमारे 2 VIP हमारे साथ मीटिंग में हैं. सबसे पहले रोहित के पास चलते हैं. रोहित जैन, ओवर टू यू. वंदे मातरम प्रगति. सो मेरा नाम रोहित